Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum bete. Hoping all of you are fine. Let us start our today's lecture, and today we will read text, and we are going to cover chapter number 7 of the novel Mr. Chips. Mr. Chips novel जो है उसका chapter number 7 जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, and it is all based on flashback और reminiscence और the past memories. इसमें क्या है, nostalgia है, past memories है मिस्टर चिप्स की, जो मुख्तलिफ चैप्टर्स में हमारे साथ डिस्कस की गई हैं. आज जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी वो कैथरीन के हवाले से उससे एसोसिएटेड जितनी यादें हैं वो उसके जहन में मुख्तलिफ यादें आ रही हैं कि किस तरह वो कॉरिडोर में फिरा करती थी, कह लगाती थी और उसकी गलतियों को देखकर हंसा करती थी, और वायलिन कितनी खूबसूरती से बजाती थी, और बच्चों के हवाले से कितनी हसास थी. अगर चिप्स बहुत ज़्यादा सख्ती करता तो वो नरम रहने के लिए कहती, नरमी करने के लिए कहती, और अगर बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, कोकशोर होते और ज़्यादा रूडनेस शो करते, तो वो फिर कहती कि अब लीनेंट होने की ज़रूरत नहीं, अब थोड़ी सख्ती चाहिए. ठीक है, ये सारी यादें उसके जहन में आ रही है मिस्टर चिप्स के. फिर मुख्तलिफ इंसिडेंट इसमें आएंगे, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से छोटा छोटा जिक्र आएगा, बहुत सी बातें जो उसके जहन में आती हैं वो यहाँ एक सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस होंगी. तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं. एंड सो इट स्टूड अ वार्म एंड विविड पैच इन हिज लाइफ. विविड होता है क्लियर, साफ, और फिर उसके जहन में, मिस्टर चिप्स के जहन में एक वो पैच क्या होगा, पीस, एक बहुत यादों का एक टुकड़ा जो था, ज़िंदगी की यादों का एक टुकड़ा उसके जहन में बहुत वाज़े तौर पर मौजूद था. कास्टिंग का रेडियंस, कास्टिंग होगा थ्रोइंग, डालना. रेडियंस क्या होता है, ग्लो, चमक, चमक फेंकना, डालना, जगमगाना. दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शंस. और ग्लोड क्या होगा, ग्लोड का मतलब शोन, चमकना. रिकलेक्शंस क्या होता है, पास्ट मेमोरीज, माजी की यादें, यानी यादों का वो टुकड़ा जो उसके जहन में उभरता है, उससे उसकी तमाम हज़ारों यादें जो हैं वो एक चमक के साथ जगमगा उठी. ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट्स. ट्वाइलाइट क्या होता है, डस्क, शाम का धुंधलका, यानी हल्की शाम, तारीकी की तरफ जाना, शाम हो जाना. तो क्या है कि मिसेस विकेट के यहाँ शाम की तारीकी हो रही थी, छा रही थी. व्हेन द स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर. क्लैंक क्या होता है, रैंक, बजना, और हाज़िरी बर्खास्त होने की बेल जो है, घंटी जो है वो बजती है. ब्रॉट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड. तो बादलों की ओट से कुछ यादें उस घंटी की आवाज़ के साथ ही चिप्स के जहन में आ जाती हैं. कैथरीन स्कैम्परिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर्स. स्कैम्परिंग क्या होगा, हरिंग, हरिंग, रशिंग, तेज़ी से दौड़ना. तो यादों में वो क्या देख रहा है, वो जो क्लाउड ऑफ मेमोरी है उसमें वो देखता है कैथरीन किस तरह कॉरिडोर में भाग रही है. टेकिंग द सेलो पार्ट इन द मोजेट ट्रायल फॉर द स्कूल कंसर्ट. सेलो क्या होता है, सेलो कहा जाता है बेसिकली वायलिन होता है, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वायलिन सेलो. वायलिन होता है वायलिन, वायलिन सेलो, ठीक है. और मोजेट क्या है, मोजेट है अ वेल नोन वेस्टर्न musician, a well known western musician. एक बड़ा मशहूर म्यूजिशियन था मोज़ार्ट. और ट्रायो क्या है, ट्रायो होता है म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन. तो अपने ख्याल में वो कॉम्पोजिशन क्या देख रहा है कि मोज़ार्ट की मौसीकी की धुनों के ऊपर किस तरह से स्कूल के कंसर्ट के लिए, एक म्यूज़िकल शो के लिए कैथरीन वायलिन बजा रही है. हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. स्वीपिंग होता है स्लिपिंग, फिसलना, और शीन क्या होता है, शाइनिंग, शाइनिंग. और जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, वायलिन, सेलो, सेलो वायलिन. तो उसके ऊपर उसकी जो ब्राउन स्किन है उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, उस पर जो क्रीमी हैंड है, खूबसूरत उसका दूधिया बाजू है कैथरीन का, इसमें बताया जा रहा है वो फिसल रहा है. ये अपने ख्वाबों में इन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है कि किस तरह से वो बजा रही है, और उसका हाथ जो है वो बाकायदा मूवमेंट में है, हरकत में है. शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन. वो बहुत अच्छी प्लेयर एंड म्यूजिशियन थी, यानी गीत गाने वाली मौसीकार थी, साज बजाने वाली थी. एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस. फर्ड का मतलब क्या होता है, क्लैड, क्लैड इन फर, फर का लिबास पहनना, क्लैड इन फर, ठीक है.
तो किस तरह से, मफ्ट का मतलब भी क्या होगा, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग को कहा जाएगा। और वो ये याद करता अपने ख़्यालों में कि किस तरह से कैथरीन जो है वो गर्म कपड़ों में मलबूस हुआ करती थी फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, दिसंबर के महीने में हाउस मैचेस को वॉच करने के लिए, देखने के लिए गर्म मलबूस में या गर्म लिबास में मलबूस हुआ करती थी। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी डेट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग, फिर अपने ख्यालों में क्या देख रहा है कि कैथरीन जो है जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जो तकसीम इनामात से मुतल्लिका जो फंक्शन हुआ करता था, स्पीच डे हुआ करता था, उस दौरान कैथरीन किस तरह से उस पार्टी में मुतहरिक रहती थी। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, टेंडरिंग क्या होगा, प्रोवाइडिंग, ऑफरिंग, किस तरह से छोटी छोटी बातों पर वो अपनी एडवाइस, अपनी नसीहतें पेश किया करती थी। गुड एडवाइस टू विच डिड नॉट ऑलवेज टेक बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, और ये नसीहतें बहुत अच्छी हुआ करती थी जिसे हमेशा चिप्स जो है नसीहतों को झुका तो नहीं लिया करता था, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर होता था। इन्फ्लुएंस मीन अफेक्टेड बाय, लेकिन इन नसीहतों से वो मुतासिर ज़रूर हुआ करता था। ठीक है जी। चिप्स डियर आई वुड लेट देम ऑफ, लेट देम ऑफ का मतलब पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी दे देना। अब चिप्स में और कैथरीन में झगड़ा हो रहा है, कोई बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे हैं, कोई आपके पास वर्ड था लेट देम ऑफ मीन पार्डन, और इसमें डायलॉग दोनों के दरमियान हो रहे हैं। हम देखते हैं क्या बातचीत होती है। आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। ठीक है, तो चिप्स कहता, जब वो किसी की हिमायत करती बच्चे की, तो चिप्स आगे से कहता कि मैं जानता हूँ कि मैं उस बच्चे को मुझे छोड़ देना चाहिए उसकी शरारतों पर, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे खौफ है कि दोबारा शरारतें करेगा। ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रेंकली डायरेक्टली एंड गिव देम अ चांस, और आगे से कैथरीन कहती कि उनको डायरेक्टली सारी चीज़ें बताओ, बराह रास्त स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीज़ें डिस्कस करो बच्चों से और उनको मौका तो दो सुधरने का। आई माइट, वो कहता काश मैं दे सकता। एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली, कभी कभार, समटाइम्स दैट वर सीरियस, और कभी कभार ऐसे मामलात स्कूल में हो जाते जो बड़ी संजीदा नौयत के होते थे। You know, Chips, having all these hundred of boys cooped up here is really an unnatural arrangement. When you come to think about it, cooped up का मतलब confined, caged, confined, कैद कर देना। तो कैथरीन क्या कहती कि इतने ज़्यादा बच्चों को इस तरह स्कूल में मुक़य्यद करके, कैद करके रखा हुआ है और उनके साथ कोई लीनियंसी, कोई रियायत नहीं की जाती है, ये बड़ी अननेचुरल अरेंजमेंट है, बड़ी गैर फितरी सा अमल लगता है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? So that when anything does occur happens, that ought not क्या होता है? ought not एक out model verb है, it means should not. Do not you think it is a bit unfair to come down on them? Come down का मतलब होता है to criticize on them as if it were their own fault for being here. कहते हैं कैथरीन क्या कहा करती थी कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में बच्चों को इस तरह से कैद करके रखना कितनी गैर फितरी तरतीब है, और क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? और जब कोई गलत काम हो जाता है तो क्या है, तो इस तरह से तलबा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, सब लोग इस तरह से तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एज इफ़ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर, जैसे कि यहाँ इस स्कूल में दाखिला लेना इन तलबा की गलती थी। तो इस तरह चढ़ाई ना करो तलबा पर कि वो महसूस करें कि हम कैद में हैं, और क्या है कि इस तरह तनकीद मत करो कि वो इसे अपनी गलती तसव्वुर करें कि यहाँ दाखिला लेकर गलती की है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट नो अबाउट दैट कैथी बट आई डू नो दैट फॉर एवरीबॉडीज सेक वी हैव टू बी प्रीटी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट क्या होता है? स्टर्न STERN, सख्त होना चाहिए। वो कहता आगे से चिप्स कि मैं किसी बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा कहती, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सब के लिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूरी है। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि इस सॉर्ट टाइप कि इस तरह के मामलात में सख्ती दिखाना ज़रूरी है। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, कंटेमिनेट पल्यूट करना, आलूदा करना, क्योंकि एक भेड़ जो है वो सब भेड़ों को, सारे रेवर को गंदा करती है। एक ख़राब शख्स जो है वो सबको बिगाड़ सकता है, लिहाजा वो कहता मैं नरमी नहीं करूँगा इस बच्चे के साथ। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, कंटेमिनेटेड, पल्यूटेड, करप्टेड। ठीक है जी, पल्यूटेड, करप्टेड।
तो आगे से कहती जवाब देती कि बिल आखिर उसे भी तो किसी ने इस बच्चे को ख़राब किया होगा ना। आफ्टर ऑल दैट इज़ वॉट प्रॉबेबली डिड हैपन इज़न्ट इट, प्रॉबेबली परहैप्स, और शायद ऐसा ही हुआ होगा। क्या ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को छोड़ दो, अगर इसको कंटेम कह रहे हो कि करप्ट है तो इसको भी तो किसी ने करप्ट किया होगा ना, तो इसको रियायत दी जाए, चांस दिया जाए सुधरने का। मे बी का मतलब परहैप्स, शायद। वी कैन नॉट हेल्प इट, हम इस हवाले से चिप्स कहता मैं कोई मदद नहीं कर सकता, हम वी कैन नॉट इग्नोर इट, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एनी हाउ आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, ऑल ऑफ मोर रीज़न टू कीप इट सो। और मेरा ख्याल है कि ब्रुकफील्ड बहुत सी चीज़ों की वजह से दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ है, और ऐसा बनाने की वजह यही है। क्या वजह है कि वी टेक मेजर्स, वी टेक एक्शंस ऑन ईच इशू, कि हर इशू पर हम एक्शन लेते हैं जी। बट दिस बॉय चिप्स यू आर गोइंग टू सैक हिम। सैक क्या होता है? एक्सपेल। एक्सपेल होता है खारिज कर देना, निकाल देना किसी जगह से। तो आगे से कैथरीन पूछती कि जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, क्या तुम उसे स्कूल से निकलवा दोगे? उसकी बदतमीज़ी पर क्या उसे सुधरने का मौका दिए बगैर तुम इसे एक्सपेल करवा दोगे, निकलवा दोगे? द हेड प्रॉबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, प्रॉबेबली परहैप्स। आगे से चिप्स कहता कि हाँ, जो हेडमास्टर है वो ऐसा ही करेगा, अगर मैं इसको बताऊंगा ये सारी बदतमीजियाँ तो वो यही करेगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, तो क्या तुम हेड को बताने जा रहे हो चिप्स? इट इज़ माई ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, मैं खाइफ हूँ कि मुझे ऐसा करना है, मेरी ड्यूटी है। कुड नॉट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, टॉक टू द बॉय अगेन, फाइंड आउट हाउ इट बिगेन आफ्टर ऑल। Apart from this business, is not he rather a nice boy? Apart from this business का मतलब होगा besides this particular matter, besides this particular matter। तो चिप्स को आगे से क्या कहती कैथरीन? उसे ये कहती कि क्या तुम थोड़ा सा सोचोगे नहीं इस बच्चे के बारे में, इस लड़के से दोबारा बात करो और बात करो कि सारे मामलात कैसे शुरू हुए थे। अगर इन तमाम मामलात को हम पसे पुश्त डाल दें तो क्या वो एक अच्छा बच्चा नहीं है? क्या सुधरने का मौका उसे ना दिया जाए? ओह ही इज़ ऑल राइट, हाँ वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है जी। इस तरह की बातचीत उसे अपने ख्यालों में याद आ रही है, कैथरीन से की हुई बातें। देन चिप्स डियर, डू नॉट यू थिंक देयर ऑट टू बी सम अदर वे। तो चिप्स क्या तुम ये नहीं समझते कि इन मामलात को सॉल्व करने के लिए, इस बच्चे के बारे में फ़ैसला लेने के लिए कुछ और रास्ता इख्तियार करना चाहिए? एंड सो ऑन, और इसी तरह की मुख्तलिफ बातें, ठीक है जी। About once in 10 times he was adamant and would not be persuaded. Adamant क्या होता है? Obstinate, obstinate। तो 100 में से एक बार ऐसा होता कि वो ऑब्स्टिनेट हो जाता था, अकड़ जाता था। एंड कुड नॉट बी परसुएडेड, परसुएडेड कन्विंस, और उसको चिप्स को कन्विंस नहीं किया जा सकता था, वो अकड़ जाता था अपनी बात पे ही। In about half of these exceptional, extraordinary cases, he afterwards rather wished he had taken her advice। और ऐसे ही दर्जनों मामलात में गैर मामूली तौर पर वो बाद में सोचता कि काश उसने कैथरीन के एडवाइस को, नसीहत को मान लिया होता। एंड years later, और बहुत सालों के बाद, whenever he had trouble with a boy, जब कभी भी कोई बच्चा उसके लिए या क्लास में कोई मुश्किल का सबब बनता, ही वॉज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रिमेनिसेंस। रिमेनिसेंस क्या होता है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पास्ट मेमोरीज। और सालों बाद अगर कोई बच्चा क्लास में बदतमीज़ी करता, गुस्ताखी करता, तो चिप्स जो है उन्हीं माजी की यादों के धारों पर बह जाता। वो याद करता कि कैथी होती, अगर कैथरीन होती तो इन मामलात को कैसे डील करती। द बॉय वुड स्टैंड देयर वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट एंड वुड सी इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट क्या होता है? अलर्ट, अलर्ट। तो लड़का जिसे पनिश करना होता था वो सामने खड़ा हो जाता चिप्स के और ये देखता कि क्या चिप्स अलर्ट है मेरे मामलात के हवाले से। द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल। और चिप्स की भूरी आंखें इस तरह से चमकती जैसे कि लड़के को ये एहसास दिला रही हूँ कि सब ठीक है। बट he did not guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born। लेकिन वो बच्चा जो उसके सामने खड़ा होता, सज़ा का मुंतज़िर होता, वो कभी भी ये जान ना पाता, कभी भी गेस ना कर पाता कि उस लम्हे पर चिप्स जो है उन यादों में खोया हुआ है जो कि उस बच्चे की पैदाइश से भी बहुत पहले की यादें हैं, कैथी से मुतल्लिका।
दैट चिप्स वॉज थिंकिंग, यानी चिप्स जो सोच रहा था वो उस बच्चे की पैदाइश से भी पहले की यादें थी। यंग रुफियन, रुफियन क्या होता है? स्काउंडलर। स्काउंडलर क्या होता है? बदमाश, बदमाश को कहा जाएगा। तो जनाब चिप्स के अल्फाज क्या हैं इस बच्चे के लिए? यंग रुफियन, आई एम हैंग्ड इफ़ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ, कि नन्हे बदमाश, कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए अगर मैं कोई वजह तलाश करूं तुम्हें छोड़ने की, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बट आई विल बेट शी वुड हैव डन, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ मेरी जगह वो खातून होती तो वो ऐसा कर चुकी होती, तुम्हें छोड़ चुकी होती, यानी तुम्हारे साथ सॉफ्ट और लीनियंट बिहेवियर एडॉप्ट करती। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। एक तरफ तो ये बताया कि वो लीनियंट थी, बच्चों के हवाले से काइंड हार्टेड थी, लेकिन आगे देखें, बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। प्लीडेड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अपील्ड। लीनियंसी क्या होता है? सॉफ्टनेस, मर्सी। लेकिन हमेशा कैथरीन जो है वो बच्चों पर रहम खाने के लिए ना कहा करती थी, हमेशा उनके साथ नरमी का बर्ताव करने के लिए हमेशा नहीं कहा करती थी। क्योंकि देखिए ना, बाज़ मामलात ऐसे हो जाते हैं जिसमें सज़ा जो है ज़रूरी हो जाती है इस्लाह और सुधारने की गर्ज से। तो देखते हैं कि ऑन रादर रेयर, रेयर होता है एक्सेप्शनल, ओकेजन्स क्या होता है? ओकेजन्स क्या होगा? इवेंट्स। शी अर्ज्ड, अर्ज का मतलब परसिस्टेड, PERSISTED। सिविरिटी, सिविरिटी क्या होता है? स्ट्रिक्टनेस, सख्ती। वेयर चिप्स वॉज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड क्या होता है? लाइकली टू डू समथिंग, टू बी फॉरगिविंग। बल्कि बहुत से ऐसे मौके पर जहाँ चिप्स जो है वो नरमी करने के लिए कहता, मुआफ़ी के लिए कहता, तो वो किस चीज़ पे इसरार करती? सिविरिटी पर, सिविरिटी पर, सिवियर होने पर, सख्त होने पर। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप चिप्स, ही इज़ टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ। कॉकश्योर क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। और क्या कहती चिप्स को कि मैं इस तरह के बच्चों को पसंद नहीं करती, कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पुरएतमाद है, गुस्ताख है। इफ़ इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट। और अगर वो मुसीबत को दावत दे रहा है वो बच्चा अपने गुस्ताखी की वजह से, तो वो इसका मज़ा चखेगा। वट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट, इंसिडेंट्स क्या होता है? इवेंट्स, EVENTS। होस्ट क्या होता है? हीप, HEAP। और फिर जनाब क्या यादों का हजूम था। ऑल डीप बरिड इन द पास्ट, सारी यादें माजी में दफन थीं। इन यादों का हजूम किसके जहन में है? चिप्स के। प्रॉब्लम्स डेट हैड वंस बीन अर्जेंट, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल भी दरपेश रहते रहे थे जिनका फौरी हल तलाश करना ज़रूरी हो जाता था। आर्ग्यूमेंट्स दैट हैड वंस बीन कीन, कीन का मतलब क्या होता है? टू कॉज इंटरेस्ट, ईगर। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे बहस मुबाहसे भी होते स्कूल में जिनके बारे में बड़ी दिलचस्पी लेने की ज़रूरत होती। एनेक्डोट्स दैट वर फनी ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड द फन। एनेक्डोट्स क्या होता है? टेल्स, स्टोरीज। और स्कूल में ऐसे वाक़यात भी होते थे जो बहुत फ़नी थे, बड़े मज़ाहिया थे, और महज इसलिए याद रह गए थे, जहन में रह गए थे कि वो फ़नी थे, मज़ाहिया थे वो वाक़यात। डिड एनी इमोशन रियली मैटर, क्या जज्बात वाकई बड़ी अहमियत रखते हैं? कोई जज्बात अहमियत रखते हैं? व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड क्या होगा? डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाना फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी। जब ह्यूमन मेमोरी से, याददाश्त से बातें जो हैं गायब होने के करीब हों, याददाश्त की कमज़ोरी की वजह से, हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से जब चीज़ें जहन से निकलना शुरू हो जाती हैं, तो क्या तब भी जहन में रह जाने वाले वाक़यात अहमियत रखते हैं? एंड इफ़ दैट वर सो, और अगर ऐसा था, व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस क्लंग टू हिम। क्लंग मीन स्टक, STUCK, एसोसिएटेड, वाबस्ता होना। तो यादों का एक हजूम था जो कि चिप से वाबस्ता था। टू देयर लास्ट होम बिफोर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, ख़त्म होना। तो क्या था? अगर ऐसा ही था कि यादें
बड़ी जज्बाती हैसियत रखती हैं। तो हम देखते हैं कि चिप्स की यादें जो हैं वो इमोशंस जो थे, क्या यादों का हजूम था जो उसकी ज़ात के साथ वाबस्ता था, और अपनी ख़ात्मे से पहले पहले वो तमाम इन बातों को या इन यादों के ख़ात्मे से पहले वो इनको अहमियत देना चाहता था। ही मस्ट बी काइंड टू दैम, और वो इन यादों के हवाले से बड़ा मेहरबान रवैया रखता था। मस्ट ट्रेयर दैम इन हिज माइंड बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप डेथ, यानी इन यादों के ख़ात्मे से पहले पहले उनको ट्रेयर टू गिव वैल्यू, इन यादों को अहमियत देना चाहता था। दैट अफेयर्स ऑफ आर्चर रेजिग्नेशन फॉर इंस्टेंस, आर्चर क्या थे? ही वॉज अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर ऑफ मिलिट्री। तो उसके रेजिग्नेशन का वाक़या चिप्स को बड़ी अच्छी तरह से याद था, पुराने वाक़यात याद हैं। अ क्वेयर बिजनेस अफेयर, क्वेयर क्या होते हैं? स्ट्रेंज, बड़ा अजीब मामला था उसके रेजिग्नेशन का, वो याद था चिप्स को। दैट वॉज एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट दैट डंस्टर पुट इन द ऑर्गन लॉफ्ट वाइल ओल्ड ओगेल्फी वॉज टेकिंग कॉयर प्रैक्टिस। कॉयर क्या होता है? म्यूज़िकल बैंड। तो एक और वाक़या जो चिप्स को याद है वो क्या था कि किस तरह से डंस्टर ने चूहा रखा था, कहाँ पर? ऑर्गन लॉफ्ट। ऑर्गन लॉफ्ट क्या होता है? गैलरी इन अ चर्च, गैलरी इन अ चर्च, और देखो किसी चर्च की गैलरी, और कंसर्ट रूम, और कंसर्ट रूम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी, गैलरी इन अ चर्च और कंसर्ट रूम फॉर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो गैलरी जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, ऑर्गन लॉफ्ट, वहाँ पर एक चूहा छोड़ा था डंस्टर नामी एक स्टूडेंट ने। और उस मौके पर ओगिल्वी जो कि म्यूज़िक मास्टर था, वो क्या करवा रहा था? वो क्वायर प्रैक्टिस, म्यूज़िक प्रैक्टिस करवा रहा था बच्चों को। ओगिल्वी वॉज डेड एंड डंस्टर ड्राउंड एट जटलैंड ऑफ अदर्स हु हैड विटनेस क्या होगा? ऑब्जर्व्ड, सीन और हर्ड ऑफ द इंसिडेंट, प्रॉबेबली मोस्ट हैड फॉरगॉटन। तो डंस्टर जो था बड़े ज़माने के बाद जटलैंड के मकाम पर, महाज पर मारा गया था। ओगिल्वी जो कि क्वायर मास्टर था वो भी मर चुका था। लेकिन ये तमाम लोग जिन्होंने वो वाक़या सुना था या देखा था, वो डंस्टर ने कैसे चूहा रखा था ऑर्गन लॉफ्ट में, ये सब लोग उस वाक़े को भुला चुके थे। अब कोई उसे याद रखे हुए वाक़े को नहीं था, लेकिन ये वाक़या किसके जहन में मौजूद है? चिप्स के। एंड इट हैड बीन लाइक दैट विद अदर इंसिडेंट्स फॉर सेंचुरीज, और फिर सदियों पुराने वाक़यात भी इसी तरह के उसके जहन में मौजूद थे। Most had a sudden vision. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys. उसके जहन में हज़ारों की तादाद में लड़कों की शक्लें मौजूद थीं। फ्रॉम द एज ऑफ एलिज़ाबेथ ऑनवर्ड्स, मलका एलिज़ाबेथ के दौर के बाद तक के आने वाले स्टूडेंट्स की शक्लें उसके जहन में मौजूद हैं। डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, डायनेस्टी का जनरेशन्स, एक के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है टीचर्स की भी, वो भी उसके जहन में है। लॉन्ग एपोक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, एपोक्स क्या होता है? एराज, एरस कहा जाता है तारीख़ी अदवार। तो ब्रुकफील्ड की जो तारीख़ी अदवार हैं, ठीक है, एपॉक्स मीन एराज, तारीख़ी अदवार भी उसे याद है, दौर मुख्तलिफ दौर याद है। That had left not even a ghostly record, ghostly dim, faint, FAINT, और ये वो तमाम चीज़ें थी जिनका डिम रिकॉर्ड भी नहीं था, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं था सिवाय मिस्टर चिप्स के जहन के। Who knew why the old fifth room was called the pit? Pit क्या होता है? Cavity. Pit mean कैविटी, होल। कोई नहीं जानता था कि स्कूल का एक ओल्ड रूम है, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म, वाई द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम वॉज कॉल्ड द पिट, कि स्कूल का एक रूम जो है, कमरा जो है, उसको पिट का, गड्ढे का नाम क्यों दिया जाता था, ठीक है। देयर वॉज प्रॉबेबली अ रीज़न टू बिगिन विद, परहैप्स कोई ना कोई वजह थी कि उस कमरे का नाम गढ़ा रखा गया था बच्चों की जानिब से। इसके अंदर तफसील तो नहीं बताई गढ़ा कहने का क्या वजह हो सकती है। परहैप्स द रूम वॉज डार्क, मस्टी एंड ओडरस, बदबूदार कमरा, तारीक कमरा था, इसलिए उसका नाम पिट रखा हुआ था। जी, ये किसको याद है ये वाक़या, ये चीज़? चिप्स को। जी, बट इट हैड सिंस बीन लॉस्ट, यानी सब इसको भुला चुके थे लेकिन चिप्स को याद है। लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स ऑफ लिवी। लिवी कौन था? अ रोमन हिस्टोरियन,
अ रोमन हिस्टोरियन, एक जो रोम का पुराना मौरिख था उसकी किताबों की तरह ये इस वाक़े को भी तमाम स्टूडेंट भुला चुके थे। एंड व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रॉमवेल फाउट एट नेस्बी। क्रॉमवेल कौन है? अ लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक लॉर्ड था, नवाब था, और कहा गया फाउट एट नेस्बी। नेस्बी क्या है? नेस्बी इज़ अ विलेज, इज़ अ नेम ऑफ विलेज। तो एक यूके में है, एक विलेज है, और कहा गया कि उसके करीब जो है, नेस्बी के करीब जब क्रॉमवेल जो है वो क्रॉमवेल जंग लड़ रहा था तो उसके उस लॉर्ड के जो लड़ाई के वाक़यात हैं, जंगी वाक़यात हैं, वो भी चिप्स को याद है। नेस्बे बैटल जो है बड़ी मशहूर है। हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केयर ऑफ 45। स्केयर क्या था? पैनिक, PANIC। तो 40 क्या है यहाँ पर? 1945 में जब जंग अज़ीम दोम हो रही थी तो उस दौरान जो पैनिक फैला हुआ था, जो स्केयर था, जो दहशत थी, वो भी चिप्स को याद थी। Was there a whole holiday when news came of Waterloo? Waterloo क्या है? Waterloo is also a village in Brussels. ब्रसल्स क्या है? ब्रसल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, और ब्रसल्स में एक विलेज है वाटरलू। और वाटरलू में क्या हुआ था? एक्चुअली वाटरलू में शिकस्त हुई थी नेपोलियन को शिकस्त हुई थी, तो वो भी उसे याद है कि किस तरह से, और नेपोलियन और जर्मन जो है वो दुश्मन हैं किसके? ब्रिटेन के। तो यहाँ कहा गया कि जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को शिकस्त हुई थी तो वहाँ स्कूल में छुट्टी हुई थी, होल हॉलीडे व्हेन द न्यूज़ केम फ्रॉम वाटरलू। तो ये भी चीज़ उसको, चिप्स को याद थी। एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर 1870, एंड वेदर बाय सेइंग, बाय वे ऑफ स्मॉल टॉक। वेल बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम that he himself could remember 1870, and whether by saying by way of small talk. Small talk क्या होगा? Gossip, GOSSIP, after their first and only interview। और से याद था 1870 में जब प्रिंसिपल वेदरबाई ने उसका इंटरव्यू लिया था तो गपशप के ज़रिए से क्या बात हुई थी कि looks as if we shall have to settle with the Prussians ourselves on the one of these fine days। प्रूशियंस कौन है? जर्मन्स को कहा जाता है, जर्मन्स को। तो इस गुफ्तगू और इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था उसने कि मुझे लगता है, वेदरबाई ने कहा था कि लगता है एक दिन जर्मनी है उसके साथ हमें कुछ खुशगवार ताल्लुकात बनाना पड़ेंगे। When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them। और जब ऐसी तमाम बातों को चिप्स याद करता तो वो सोचता कि वो तब तमाम चीज़ें तहरीर कर ले और बुक लिख ले। And during his years at Mrs. Wickett's, he sometimes went even so far as to make desultory। desultory क्या होता है? random। random क्या होगा? बेतरतीब। ठीक है जी। desultory notes in an exercise book। और जब वो मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा था तो चिप्स कोशिश करता था कि बड़ी बेतरतीब सी इन तमाम यादों को तहरीरी सूरत में अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख ले। बट ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज। लेकिन लिखते हुए उसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता। द चीफ वन, द बिगेस्ट, द मेन थिंग दैट राइटिंग टायर्ड हिम। सबसे अहम बात ये थी कि लिख कर वो तहरीर करके चीज़ों को थक जाया करता था, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी। सम हाउ टू हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर टेस्ट व्हेन दे वर रिटन डाउन। फिर उसके तमाम वाक़यात को जब लिखा जाता था तो वो समझता था कि इनमें वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं रहा जो यादें जहन में मौजूद हैं, और जिस तरह से वहाँ जहन का हिस्सा है उस तरह से तहरीरी सूरत में इंजॉयबल नहीं है। That story about Rushton and the sack of potatoes, for instance, it would seem quite tame. Tame means dull, DULL, in print. But Lord, how funny it had been at that time। फिर वो कह रहे कि रश्तन और जो आलूओं की जो बोरी थी उससे मुतल्लिका कोई मज़ाहिया वाक़या था। जब वो इसे याद करता है जहन में प्रिंट हो चुका हुआ है और इसको याद करता है तो कह रहा है कि इसे वाक़े को सुन के सब लोग कितना हंसे थे, लेकिन जब इसको तहरीरी शक्ल में लाता हूँ तो ये टेम, बोर हो जाता है, डल हो जाता है। इट वॉज फनी टू रिमेंबर इट, though perhaps if you did not remember Rushton, and who would anyone after all those years। अगरचे अब रश्टन किसी को याद नहीं था, लेकिन इस वाक़े को चिप्स के लिए याद करना बहरहाल बहुत ही एम्यूज़मेंट का
महजूज होने का, लुत्फ़ उठाने का सबब था। इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुराने ज़माने का वाक़या था। मिसेस विकेट, डिड यू एवर नो अ फेलो नेम्ड रश्टन बिफोर योर टाइम? आई डेयर से। तो वो क्या, आई डेयर से, आई हैव करेज टू से, और मिसेस विकेट को वो कहता कि क्या तुम्हें रश्टन नामी स्टूडेंट याद है, तुम्हारे वक्त से पहले हुआ करता था इस स्कूल में। वेंट टू बर्मा इन सम गवर्नमेंट जॉब, और वॉज इट बोर्नियो? बोर्नियो क्या है? साउथ अफ्रीका। तो चिप्स को ये भी याद है कि उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी रश्टन को, तो शायद वो किसी गवर्नमेंट जॉब में बर्मा चला गया था या वो बोर्नियो साउथ अफ्रीका चला गया था। वेरी फनी फेलो रश्टन, बहुत ही मज़ाहिया बच्चा था वो। एंड देयर ही वॉज ड्रीमिंग अगेन बिफोर द फायर, ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स एंड इंसिडेंट्स इन विच ही अलोन कुड टेक सीक्रेट इंटरेस्ट। और फिर जनाब चिप्स जो है आतिशदान के सामने बैठ जाता, अपनी ख्वाबों की दुनिया में उन वाक़यात को दोहराता जिसमें वो खुद ही राजदाराना या खुफिया तौर पर एक खुशी महसूस किया करता था। फ़नी एंड सैड, वाक़यात कैसे थे? मज़ाहिया थे और गमज़दा करने वाले, कॉमिक एंड ट्रेजिक। फिर अलमिया वाक़यात थे और मज़ाह पैदा करने वाले। दे आर मिक्सड अप इन हिज माइंड, तमाम उसके जहन में मिक्स थे, मिले जुले थे। एंड सम डे हाउएवर हार्ड इट प्रूव्ड, he would sort them out and make a book of them, sort out, arrange। और वो कहता कि कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, वो कभी ना कभी तो इन तमाम वाक़यात को तहरीरी सूरत में लाकर एक बुक लिखेगा। तो सवाल है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पैराग्राफ का कि वाई कुड नॉट ही राइट डाउन ऑल दिस इंसिडेंट्स, बिकॉज क्यों नहीं वो लिख सका था कि सारे इंसिडेंट्स? बिकॉज राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिजिकली। Somehow too, these recollections lost their flavor when brought into written form। तो written form में, वो तहरीर में वाक़यात का वो मज़ा नहीं था, इसलिए वो लिखने से एवॉइड करता था। ठीक है बेटे, ये आपका लेसन जो है एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और बाकी चीज़ें लेकर चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटे, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।